हे गाइस, वेलकम टू अक्षय ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 12 ऑफ पावर क्वेरी, जिसमें हम कवर करेंगे इफ़ फार्मूला एंड फार्मूला इन पावर क्वेरी। कैसे हम इफ़ और एंड के फंक्शन को हम कोलैबोरेट करके एक नेस्ट करके हम एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे पावर करेंगे, कुछ ऐसे ही यूनिक और एडवांस टिप्स हम शेयर करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके पास शीट थी जो हमने इफ़ फंक्शन में हमने यूज़ की थी, सेम ही शीट हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये जो शीट है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे कि मार्क्स इन इंग्लिश दी हुई है, हमारे पास मार्क्स इन मैथ दिया हुआ, राइट। तो हम क्या करते हैं, कुछ आप देख रहे होगे यहाँ पे भी कुछ 25-40 मार्क्स हैं, अलग अलग मार्क्स हैं। हमने ये फाइंड करना है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में नहीं कर पाए थे, कि अगर मार्क्स इन इंग्लिश भी 33 होने चाहिए, मार्क्स इन मैथ्स भी 33 होने, तभी वो अगला बच्चा पास होगा। ठीक है, ये 100 में से मार्क्स से हमने पासिंग मार्क्स सेट किया हुआ 33, और हमने ये डिटरमिन करना है कि दोनों में अगर 33 पास हैं तो ही वो बच्चा आगे क्लास में जा सकता है। ठीक है, ये हमने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। चलिए शुरू करते हैं, हम कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ़ और एंड फंक्शन से। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डाटा के अंदर जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ तक पता लग गया होगा पावर क्वेरी को कैसे कॉल किया जाता है। तो ये रे, ठीक है, पावर क्वेरी में हम आ चुके हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि ऐड कॉलम में हम जाएंगे। ऐड कॉलम अगर हमने कोई भी यानी फंक्शन जो हमने एंटर करना होता है वो ऐड कस्टम कॉलम में जाकर ही होता है, जैसे कि अब तक आपको पता लग गया होगा। या फिर अगर आपने सिर्फ इफ फॉर्मूला वाला फंक्शन नहीं देखा, जरूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में मेंशन किया हुआ है कैसे हम इफ फॉर्मूला को यूज़ करते हैं इन योर पावर क्वेरी। ये जो कस्टम कॉलम है उसको हम करेंगे पास्ट और फेल। ठीक है, ये हमने कॉलम नेम दे दिया एक तरह से। अब हम करेंगे कि जैसे हमने बताया कि अगर मार्क्स एंड इंग्लिश इज इक्वल टू 33 हैं और मार्क्स और मैथ्स भी इक्वल टू 33 हैं, तो ही बच्चा आगे जा सकता है। उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला सेट करेंगे। जैसे मैंने बोला था, जो इफ़ फंक्शन होता है वो इफ़ देन एल्स से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे हम यूजुअली क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जरूर देख लेगा, आपको मिल जाएगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इफ़ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इफ़ मार्क्स इन इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल टू 33, क्योंकि मार्क्स इन इंग्लिश में हमने पासिंग मार्क्स सेट किए 33। तो उसके बाद आएगा एंड मार्क्स इन मैथ इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों को हमने लेके चलना है और नहीं लेना है, दोनों को लेके चलना है कि दोनों में 33 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तभी आप नेक्स्ट क्लास में जा पाओगे। इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन इसमें आप अपनी वैल्यू लिख देंगे, पास्ट एल्स फेल, राइट। या तो फिर अगर आपके मार्क्स इन इंग्लिश 33 या ग्रेटर देन इक्वल टू हैं तो और एंड मार्क्स इन मैथ्स, ये दोनों जो स्टेटमेंट वो क्वालिफाई करनी चाहिए, तब भी आप पास हो सकते हो या फेल हो सकते हो। तो हम ओके दबा देंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक बन गया है। देखिए, जहाँ जहाँ फेल है उसमें कहीं ना कहीं आप, जैसे कि मैथ्स में ये बंदा जो अनूप सिंह है वो फेल हो रहा है, ये इंग्लिश में पास हो रहे हैं, और इसमें इंग्लिश में फेल हो रहा है ज्योति कालरा, और मैथ्स में पास हो रहे हैं। वैसे ही आपको ये मिल जाता है। होप आपको ये समझ आया हो कैसे हम अपने इफ़ एंड एंड की मदद से हम इसको पास कर सकते हैं। एक और चीज़ आ जाती है, अगर आपने इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना हो, राइट। लाइक अगर दोनों के मार्क्स यानी प्लस इज इक्वल टू, अगर आपको और डेफिनेटिव चीज़ चाहिए, ठीक है, लाइक मार्क्स इन इंग्लिश और मार्क्स इन मैथ जो होने चाहिए दोनों को मिला के मतलब 80 से अबव होने चाहिए। और क्योंकि आपको एक तरह से अपने क्लास का स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है, या फिर एक नया कॉलम भी आप बना सकते हो इसको लेके, पर मैं इसको यहीं पे ही एडिट करूँगा। ठीक है, पास और फेल तो वो हो चुका है। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं ऐड कॉलम करके। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो दोनों को मिला के 100 से अबव आ रहे हैं। कि जो हम ये जो दो जो इंग्लिश एंड मैथ्स है, हमने एक इलीट ए ग्रेड हमने डिटरमिन करना है। इलीट ए ग्रेड हम कहाँ से डिटरमिन करेंगे, जैसे कि जिसके भी 60% से अबव है, ठीक है, उसको ए ग्रेड दे देंगे, एल्स बी ग्रेड दे देंगे। ए ग्रेड कैसे होगा कि दोनों के जो मार्क्स हैं, जो दोनों के मिला के 120 होने चाहिए या 100 होने चाहिए। हम चलो 120 ले लेते हैं, ठीक है, वो जाएंगे ए ग्रेड में, राइट, एल्स बी ग्रेड में। ठीक है, पर उसमें एक और हम चीज़ ऐड करेंगे कि जो मार्क्स इन इंग्लिश ऑब्वियसली पासिंग मार्क्स होने चाहिए, और मार्क्स इन मैथ्स भी पासिंग मार्क्स होने। ये नहीं होना चाहिए कि एक में 100 मिल गया और एक में 20 मिल गया तो वो पास हो गया, नहीं, वो एक ग्रेड में नहीं माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इफ़ मार्क्स इन इंग्लिश में और मैथ्स के ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैं 100 ले लेता हूँ,
यहाँ पर हैं एंड मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 33, जैसे कि हमने लिया था पहले ही। एंड हमने यहाँ पे 3 जो स्टेटमेंट्स है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। वैसे ही मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 33, ठीक है। हमने ए ग्रेड डिमांड करना है, फिर देन ग्रेड ए एल्स ग्रेड बी, राइट। अगर हमारे पास जो भी बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के मार्क्स मिला के अगर 100 से अबव हैं और दोनों का जो मिनिमम टोटल होगा, जैसे इंग्लिश के रिस्पेक्टिवली 33 और 33 होगा, तो उसको हम ग्रेड ए दे देंगे और एल्स ग्रेड बी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओके दबा देते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रेड बी मिल चुका है, इसमें ग्रेड ए मिला है क्योंकि इसका टोटल 100 से अबव है, कईयों के 100 से नीचे हैं। ये देखिए है पास्ड है पर ये 100 से नीचे हैं, तो ग्रेड बी आएगा। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने इफ़ एंड की फंक्शन की मदद से हम कुछ एडवांस जो कैलकुलेशंस है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड पावर क्वेरी। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आगे जाके आप और सीखना चाहते हैं पावर क्वेरी में, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।